आवाज़ आ रही है? तो पहले ये बताइए कि अपने मन से आए या फिर ज़बरदस्ती उठाया गया? अपने मन से। अच्छा, क्यों आए? कुछ तो कारण होगा कि आए हैं। यस सर। इंजीनियर्स बिना मतलब के काम नहीं करते कुछ। यस सर। टॉपिक ऑफ द टुडे सेशन इज सिनर्जी बिटवीन इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विसेज, राइट? सो मेरा काम ये है आज का कि मोनोलॉग नहीं हो, डायलॉग हो, और आपके जो डाउट्स हैं वो एड्रेस हो जाएं। तो मोस्टली इंटरेक्टिव सेशन होगा। अगर मैं कुछ आऊँ कुछ बोल के चला जाऊँ एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो यूपीएससी के ऊपर सेशन है। कितने लोगों को पता है यूपीएससी क्या होता है? अच्छा, गलत क्वेश्चन। कितने लोगों को नहीं पता यूपीएससी क्या होता है? सबको पता है? सो व्हाट इज यूपीएससी? सो बेसिकली इफ वी स्टार्ट एनीथिंग, हम 2-3 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, राइट? अगर आपको इसका आंसर पता है देन यू विल इजीली सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और एरिया, ठीक है? तो व्हाट तो सबको पता है, यूपीएससी क्या होती है? उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। अरे यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट वाला कहना है। क्या होती है? यूनियन सर्विस कमीशन। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इतना पता है मतलब फिर तो आगे का रास्ता बहुत क्लियर है, ठीक है? व्हाट इज यूपीएससी सबको पता है कि क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप किसी भी फील्ड में हो या नहीं हो, वाई यूपीएससी, वाई इंजीनियरिंग, वाई आप ये काम क्यों कर रहे हो? अगर आपको इसका आंसर पता है देन यू विल इजीली सेल थ्रू द वे। मैं नहीं बोलूँगा कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे, बट यू विल हैव द मोटिवेशन टू गो थ्रू द प्रोसेस, राइट? तो यूपीएससी क्यों करना है? कौन आंसर देगा? माइक्स है हमारे पास कोई, या देश को आगे बढ़ाने। बुलंद आवाज है, वैसे खड़े होकर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्यों करना है यूपीएससी, वाई यूपीएससी? बिल्कुल फ्रैंकली आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन हाथ खड़ा करके बोलिए? टू सर्व द कंट्री। बाकी लोग सर्व नहीं कर रहे कंट्री को। कोई भी इंसान जो अपना काम कर रहा है, एवरीवन इज सर्विंग द कंट्री, भले छोटा हो चाहे बड़ा काम हो। अम्मी जान कहाँ करती थी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है? और सर ड्रीम सर। अथॉरिटी से ही क्वेश्चन है कि अथॉरिटी आ जाएगी, बात सही है। ड्रीम है, ड्रीम और रियलिटी में बड़ा डिफरेंट हो जाता है। ड्रीम तो सबका होता है, जब कोई इंसान बोर हो जाता है क्या करें भाई, यूपीएससी क्लियर करते हैं। जब सिलेबस देखते हैं फिर देखते हैं कि यार इतना आसान तो नहीं है, बैठ जाइए जी। जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, बढ़िया। और बताइए, ओरिजिनल आंसर्स नहीं आ रहे, बड़े इंटरव्यू वाले आंसर्स आ रहे हैं। लव बीइंग इन पावर, ये आया, तालियां बजाइए एक बार, बढ़िया। पहला जो ऑथेंटिक आंसर मिला कि भाई पावर चाहिए, कहाँ से सोर्स आता है कि भाई यूट्यूब पे रील्स देखी हमने, आईएएस एंट्री, आईपीएस एंट्री, ऐसी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है? लव बीइंग इन पावर। और पैसा बोला किसी ने, किसने बोला? अरे बोलो बोलो, कोई बात नहीं, सही आंसर है, ठीक है? पैसा, अब रियल आंसर आने लगे। और 56,100 रुपये। ग्रोथ। सब कवर हो गया पावर पैसे में। यस। और किसी का कोई आंसर? देश को ग्रोथ। करप्शन, अरे वो तो पैसे का एक फॉर्म है। पैसा, करप्शन और रुतबा, पावर। ठीक है? सो सब तरह के आंसर्स हैं अपने पास, पैसा भी है, पावर भी है, रुतबा भी है, लेकिन इज इट लॉन्ग लास्टिंग? कि अगर हम देखें कि क्या यूपीएससी से ही आप ये कर सकते हो? बिकॉज ये सारे जो मोटिवेशन होता है बहुत मोमेंटरी होता है, जो आप रील से देख रहे हो, जो आप इससे देख रहे हो। जब आप पढ़ाई करने जाओगे, बिकॉज ये एग्ज़ाम कोई स्प्रिंट नहीं है कि आपने एक एग्ज़ाम दिया और क्लियर हो गए। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, कभी प्री नहीं हुआ, कभी इंटरव्यू नहीं हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, राइट? यू आर बैक टू स्क्वायर जीरो। जब नहीं होता फिर आप जब शुरू से स्टार्ट करते हो तो दोबारा मोटिवेशन नहीं रहती कि आप पूरा पढ़ो। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? क्यों यूपीएससी करनी चाहिए? देश को आगे बढ़ाने। बिल्कुल सही बात है। सो यूपीएससी इज द ओनली फील्ड
फॉर एग्जांपल अगर आप IAS बनते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, तो आप इतनी डाइवर्सिटी में काम कर सकते हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये आपको इतनी अथॉरिटी देता है कि आप एक्चुअली में कुछ इम्पैक्ट ला सकते हो। बीट स्मॉल, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ा काम करिए, लेकिन एक्चुअली में आप कुछ ना कुछ कर सकते हो एंड इसका जो रिजल्ट है बहुत ही एविडेंट होता है। आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो, आप भी चेंज ला रहे हो, लेकिन आपको वो इतना एविडेंटली नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज द जॉब विच डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद पीपल, राइट। आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हो एंड सोसाइटी में अगर आप कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हो तो सबसे नोबल काम क्या है? टू सर्व द पीपल। अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो, उससे अच्छा काम कुछ नहीं है किसी भी प्रोफेशन में। तो इसमें आपको इतना मौके मिलते हैं। कोई भी जॉब अच्छी या बुरी इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इट गिव्स, राइट। सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। पैसा भी सेकेंडरी हो जाता है, पावर आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। आपके पास पावर रहेगी लेकिन आपके पास काम इतना रहेगा कि आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। आपके घर वाले और सब लोग इंजॉय करेंगे, लेकिन आपके पास इतना कभी शायद टाइम नहीं रहेगा कि आप इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटीज यू कैन ग्रो एज अ पर्सन, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाइए, आप रेलवे में जाइए, कहीं भी जाइए, आप हर जगह अच्छा काम करो, यू आर अ ग्रुप ए ऑफिसर। लेकिन यहाँ पे आप इतने डाइवर्स इन्वायरमेंट में काम कर सकते हो, चैलेंजेस के साथ काम कर सकते हो, यू विल ग्रो एज अ पर्सन, यू विल इम्प्रूव अ लॉट। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूपीएससी इज अ वेरी गुड फील्ड, राइट। एंड साथ ही साथ में आप कुछ इम्पैक्ट भी ला सकते हो, छोटा या बड़ा वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस इज बाय यूपीएससी। मेरा काम ये नहीं कि आपको सबको IAS बना देना है, इट इज माई जॉब इज कि आपको एक आइडिया देना है कि दिस इज ऑल्सो अ फील्ड जो आप सोच सकते हो। बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप करो या मत करो, ठीक है। तो वाई यूपीएससी। अब अगला क्वेश्चन इज हाउ यूपीएससी, कैसे कर सकते हैं? अरे कोई भी एग्जाम क्लियर करना है कैसे कर सकते हैं? कुछ तो पढ़ा होगा, पढ़ाई एक एक करके आंसर दिए। सर पहले तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना होगा। और ऐसे पता है कि यूपीएससी का सिलेबस वेरी ह्यूज होता है, तो मिनिमम 1 to 1.5 ईयर लग जाता है उसको सिलेबस कंप्लीट करने में। तो पहले हम स्ट्रेटजी बना के अपना प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गोल क्लियर होना चाहिए, हमको क्या टारगेट एक फिक्स होना चाहिए, कितने टाइम में हमको क्या करना है, टेस्ट वगैरह रेगुलर देना है। और तो उन्होंने जो पहली चीज बताई स्ट्रेटेजी, सो हार्ड वर्क विदाउट स्ट्रेटेजी विल नॉट लीड यू एनीवेयर, राइट। आपको एग्जाम क्रैक करना है। नाउ आई विल कम क्यों इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको उसका मास्टर नहीं बनना है। इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन क्लियरिंग एन एग्जाम और उसके एग्जाम में डेप्थ में नॉलेज होगी। मैंने एग्जाम क्लियर किया है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सबकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। आप में से कई लोगों को नॉलेज मुझसे ज़्यादा होगी, राइट। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, आपको एनालिटिकल रहना है। तो इंजीनियर्स, अगर हम डेटा से बात करते हैं, अगेन इंजीनियरिंग की बात है ये, तो 2017 का ही डेटा है यूपीएससी ने जो रिलीज किया था। 63 और 66% ऑफ द पीपल हु हैव बीन सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन आर इंजीनियर्स। कुछ तो रीजन रहा होगा क्यों है। इंजीनियर्स में से खास क्या होता है कि वो क्लियर कर लेते हैं एग्जाम, जॉब नहीं है। सर बात भी सही है, जॉब नहीं है, ठीक है। और स्मार्ट वर्क करते हैं सर, थोड़ा स्मार्ट वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, शार्पनेस, ठीक है। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग। सर 4 साल में सर असाइनमेंट लिख के सर मेहनत करना आता है। ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एनालिटिकल अप्रोच, जो मैं समझता हूँ कि डिफरेंट होती है फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम अदर बैकग्राउंड।